अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान जफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। से पहले हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देख चुके हैं, अल्काइल हैलाइड को इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर भी कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। इसमें टू कैटेगरीज के होते हैं, इसमें SN1 होते हैं, SN2 होते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो इनको स्टडी करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल पे आने वाले न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, अगर इसको स्टडी करें तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। आज हम जनरल जनरल चीज़ें स्टडी करेंगे, जैसे रिएक्शंस के रिलेटेड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें वो क्या होते हैं, बिफोर डिस्कसिंग स्पेशली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेट अस लुक एट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन जनरल। कि हम पहले इसको देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को जनरल में देखते हैं होता क्या है। इसको देखें, अगर इसको देखें तो कि होता कैसे रिएक्शन, तो ऐसे होता है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है, कोई भी लाइक CH3 है, इसके साथ क्या लगा हुआ Cl को, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर आता है कोई भी, ये आके यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है CH3NU, ठीक है। ये वाली, ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी है, इसने अटैक किया, ये फॉर्मेशन होगी, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। की एक चीज़ आती है वो अटैक करती है, नेक्स्ट चीज़ जो आगे होती है वो रिमूव हो जाती है और वहाँ पे वो आके चीज़ अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, हमने NU न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, और साथ में L का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप। और ये जो तीन बाण बनाए हुए हैं, इसका मतलब है कार्बन के साथ कोई भी या तीनों ग्रुप अटैच है या तीन हाइड्रोजन अटैच है। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये वाले लीव हो जाता है और हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफाइल। NU क्या है न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस लविंग। ये हमेशा न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे जाके अटैक करता है। उसके बाद स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं कुछ, हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल, जिसमें आप लोगों के पास सबसे पहले आता है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। उसके बाद आता है एथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन H2S नेगेटिव, ठीक है। थायोसाइनेट आयन SCN नेगेटिव। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर के ऊपर हमेशा वाटर का फार्मूला क्या आता है, H2O। O के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, दोनों लोन पेयर क्या, एक लोन पेयर इसमें क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक कर सकता है किसी चीज के ऊपर। तो क्या है हमारे पास, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। NH2 अमाइनो ग्रुप, NH2 नेगेटिव, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन ये भी नेगेटिव, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। ब्रोमाइड भी करते हैं, आयोडाइड भी करते हैं। उसके बाद NH3 अमोनिया, उसके पास भी NH3 अमोनिया है। इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। दिस लोन पेयर आल्सो अटैक एज आ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमारे पास साइनाइड है CN के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है, वो भी एज ए अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये होते हैं हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है, इनको आप याद कर लें कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले वक्त में काम आएगी और नेक्स्ट हमारे जो रिएक्शंस हैं उनमें भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब आती है इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। हमने देख लिया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कि ऐसी चीज जो नेगेटिवली चार्ज होती है और दूसरी चीज के ऊपर अटैक कर सकती है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। वो क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। अब आती है इलेक्ट्रोफाइल की बारी। का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज कोई भी चीज होगी तभी वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिसके ऊपर जो, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किस पे ऊपर अटैक है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो जहाँ पे अटैक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लवर। इट इज अ स्पीशीज विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद अ हैलोजन एटम एंड बीइंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अच्छा, अब देखेंगे हमारे पास क्या है कि ये वाला अगर ग्रुप है CH3,
Cl, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे ये C हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे कोई हमें नजर नहीं आ रहा चार्ज। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप देखें, अगर मैं कहूँ कि ये सब पार्शियल क्या चार्ज होना चाहिए, अगर पार्शियल चार्जेस की बात की जाए तो जो क्लोराइड अभी हमने देखा कि वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑटोमेटिकली इसके नेबर में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली। तो हमारे पास ये CH3 क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या कहलाता है कि हमारे पास ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। जो हेलोजन के साथ ग्रुप लगा होगा कार्बन का, वो क्या काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। और पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं लिविंग ग्रुप क्या होता है हमारे पास। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन होता है हमारे पास, ये मैं लिखता हूँ कि मेरे पास ये 3Cl है। अब लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया है, इसने आके अटैक किया है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो ग्रुप लीव कर रहा है, लाइक क्लोरीन यहाँ से लीव कर गया, या OH2 है वो लीव कर रहा है, या कोई भी ग्रुप है जो लीव कर रहा है, उसके कहते हैं, इट्स कॉल्ड लिविंग ग्रुप। इसको अगर एग्जाम्पल इसको स्टडी करें तो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ कॉल्ड एल इज अ न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास जो हमने देखा कि पीछे लिविंग ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। इट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट विद द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं लिविंग ग्रुप को। क्यों? क्योंकि जब देखें, अभी हमने देखा क्लोरीन निकला वहां से, और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जो चीज निकली ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होगी, तब नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट क्या कर सकती है, किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर अटैक कर सकती है और उसके साथ बॉन्ड बना सकती है। इसको कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड आल्सो न्यूक्लियोफाइल। If we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, the incoming nucleophile must be stronger than the departing one। कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि SN रिएक्शन हो, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है, उसको अगले आगे जो लगा हुआ है हमारे न्यूक्लियोफाइल, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसको अगर रिमूव करवाना है तो इट विल बी स्ट्रांग। ये स्ट्रांग होगा तो ये निकलेगा। अगर ये खुद ही वीक है तो ये उस पर अटैक करता रहे। कोई भी चीज के ऊपर अगर स्ट्रांग बंदा है किसी वीक बंदे के ऊपर अटैक करेगा तो वो उस जगह छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई खुद वीक है और आगे स्ट्रांग बंदा बैठा है, उसके ऊपर जितना मर्जी अटैक करता रहे, तो वो कभी भी चीज जगह नहीं छोड़ेगा। इसी तरह हमारे पास ये है कि इसमें भी, केमिस्ट्री में भी यही चीज है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आने वाला मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आगे अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा। लेकिन वो खुद ही कमजोर है, आगे जिसको उसने लीव करवाना है वो स्ट्रांग है, और जिस खुद आ रहा है वो वीक है, तो यहाँ कौन सा यहाँ पे रहेगा, जो स्ट्रांग है। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन डिपार्टिंग वन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HSO4 आर गुड लिविंग ग्रुप। हमारे पास जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, और HSO4 नेगेटिव भी एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप आर OH नेगेटिव, OR NH2 जो है OH होता है, ठीक है। ये भी एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अब इसको कैसे लीव करवाया जाता है, इसको हमने लीव तो करवाना सम टाइम पड़ता है, तो कैसे लीव करवाते हैं, इसको लीव करवाने के लिए इसको प्रोटोनेट करते हैं। इसको प्रोटोनेट कर देते हैं एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ OH2 बना के इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। जब ये प्रोटोनेट हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, इसको लीव इजीली करवाया जा सकता है। आयोडीन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। जो आयोडीन है वो एक गुड लिविंग ग्रुप भी है और एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, अब देखिए कि एक कार्बन जो है इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, इसके ऊपर अटैक हो रहा है कार्बन के ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये रिएक्शन में जाने से पहले कुछ टर्म्स हम इसलिए याद कर रहे हैं ताकि हम आखिर से इस चीज़ों को देखें तो हमें पता चले कि ये सबस्ट्रेट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस पे अटैक हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने आके इसके ऊपर अटैक किया। कि द अल्काइल हाइड्राइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कितने टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। SN1 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो इनको हम नेक्स्ट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो आज तक ये लेक्चर था, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ SN2 रिएक्शन और SN1 को स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें।